न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार, न्यूज आपके लिए दीपू कुमार। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लालू आवास गेट नंबर 10 पे आया हूँ और यहाँ पे कुछ सवालों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत से लोगों को जो आरजेडी से कैंडिडेट हैं उनका सिंबल दिया गया था और सिंबल वापस भी ले लिया गया है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि नीतीश चाचा जो हैं वो आरजेडी में आने वाले हैं। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम यहाँ से आम लोगों से, आरजेडी कार्यकर्ता से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, सर ये हमें बताइए कि सिंबल बांटा गया है बहुत से नेताओं को और आपकी पार्टी की तरफ से, और उसके बाद ये सिंबल वापस भी लिया गया, ये इसको कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद। देखिए, सिंबल बांटा नहीं गया। तेजस्वी जी वहाँ 10:30 बजे यहाँ उतरे, 11 बजे लंच किए हैं। उसके बाद से कुछ उनको पता चला कुछ मतलब इधर उधर हो रहा है। टिकट उनका वापस नहीं किया, बुला कर सब देखा गया, जांच किया गया कि हाँ क्या गड़बड़ी कुछ नहीं हो जाए, किसी का सीट का मतलब ये फॉर्म भी गलती नहीं हो जाए, इसलिए कोई वापस किसी को नहीं लिया गया, वापस किसी को नहीं लिया गया, सबको मैंने बुलाया गया, भेजा गया। तो क्या आप बता सकते हैं, बहुत से लोगों को सिंबल दिया भी गया है ना? सिंबल दिया गया। अभी सुबह में क्यूटी के जो दिया गया, फातिमी साहब के लड़का का दिया गया, MM फातिमी के, हम लोग को सामने दिया गया। अभी रेखा पासवान गई है मसौढ़ी वाली, और लोग एक विधायक को दिया गया है। टिकट दिया रहा है 60 पर कांग्रेस और VIP वगैरह से तालमेल हो गया है, वहाँ बैठक चल रही है, 10-20 मिनट में सब फाइनल हो जाएगा। जैसे कि आपके गठबंधन में यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में जो VIP पार्टी है वो न कहीं नाराज चल रहे हैं। ये हो सकता है, वो बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात है। आज सब ऑल एलिजिबल है, आज शाम को सब क़यामत की रात वाला कहानी सब समाप्त हो जाएगी विवाद, और कल से सब नामांकन धमाधूर चालू हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आ रही है कि 10 तारीख से ही नामांकन का डेट हो गया है और अभी तक आपके पार्टी के जो नेता हैं वो नामांकन नहीं करा पाए हैं, क्यों इसमें देरी हो रही है? इंतजार हो रहा है उधर से, चाचा जो है ना, उधर से जो भाजपा वाला NDA वाला खटास हुआ ना, तो उधर से इंतजार हो रहा था। हल्ला हुआ कि तेजस्वी जी को मानेंगे और बिहार बनाएंगे और केंद्र सरकार को हटाएंगे, इसलिए ये सब 1-4 घंटा अफरा तफरी रहा है। यानी आप कहना यह चाह रहे हैं कि जो चाचा नीतीश चाचा हैं वो कहीं ना कहीं NDA से खटास होने के कारण वो आपके तरफ आने वाले हैं? हाँ, आने वाले। हमारे तरफ कुछ मिला उस तरह के सूत्र जो होता है, हम लोग सूत्र को तो बहुत नहीं वैल्यू देते हैं, लेकिन सूत्र मिला कि नहीं, इधर से वो तैयार हो रहे हैं, निशान जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह से कुछ समय लगाया और वही समय को तुरंत अब खटाखट सब हो रहा है काम। तो क्या नीतीश चाचा आपके पार्टी में आते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत करेंगे? वो हम लोग इस तरह से स्वागत करेंगे कि वो अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, और वो राष्ट्रपति के लिए अगले बार कैंडिडेट होंगे, यही हम लोग कबूल कर जाएंगे। और बाकी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए रहेंगे तो उनको तो अब जान ही रहे हैं कि अनुभव में क्या हो रहा है स्थिति से। उम्र का हिसाब से हम कुछ उनका आरोप नहीं लगा, अभिभावक हैं, लेकिन उम्र उनका तकाजा उम्र के हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बने रहना बिहार के लिए, लोगों के लिए दिक्कत है। कभी कहीं घटना घट जा रही है, ना उनका नेशन मिशन विजन कोई काम नहीं कर रहा है। भाजपा वाले संजय झा, ललन शर्मा और आपका विजय चौधरी, ये तीनों जो लोग हैं ना, त्रिमूर्ति, उनको घेर करके आँख में जो है सके उनको थोड़ा सा चश्मा उल्टा पहनाए रहते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र का तकाजा हो गया है, अब वो राजनीति को छोड़ दे और बैक साइड से वो सपोर्ट करे। जिस तरह लालू जी कर रहे हैं उसी तरह से उनको भी अब करना चाहिए अभिभावक के रूप में, और उनको अभी हम लोग मानेंगे। हो सकता है ऊपर का जो केंद्र में कुछ होगा उससे जिम्मेदारी दिवा देंगे, हम लोग यही चाहते हैं, लेकिन वो चाचा अपना भतीजा के लिए काम करें। आपका परिचय क्या हुआ? ओबरा विधानसभा नागेंद्र सिंह, ओबरा विधानसभा से कैंडिडेट हूँ मैं। 28 मुखिया के साथ समर्थन पत्र जमा किया हूँ, सर्टिफिकेट के साथ सारे मुखिया लोग यहाँ मौजूद थे। यानी आप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंबल के लिए ही आए हैं? के लिए हम लोग रुके हुए हैं, देख रहे हैं 12 दिन से भी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो क्या आपने विज्ञप्ति अपने सुप्रीमो को दे रखा है? दे रखा है सुप्रीमो को, मगनी लाल मंडल जी को, हाँ, चंदेश्वर जी को कार्यालय में जमा किया है, तेजस्वी जी के यहाँ भी जमा किया हूँ, एक ही हो। सर आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अमित कुमार बबलू है, मैं 75 सहरसा विधानसभा से। सर आप अभी जो आए हैं वो किनके तरफ से आए हैं, किस विधानसभा के प्रत्याशी की तरफ से आप आए हैं? देखिए, हमने खुद ही जो है अब बायोडाटा जमा किया है 75 विधानसभा से। अपने विधानसभा के लिए आप खुद टिकट की दावेदारी करने के लिए यहाँ पे आए हैं? जी हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आपकी पार्टी में जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं टूट नज़र आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं टूट आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कोई टूट नहीं है, किसी तरह का गठबंधन में कोई टूट नहीं है।
सीट का और फेर होता है, 1-2 सीट की बात चल रही है, लेकिन टूट कहीं से भी नहीं है। तो टूट उसी विषय पर होती है ना कि सीट शेयरिंग में ही प्रॉब्लम आती है ना? नहीं, सीट शेयरिंग में जो है सीट आगे पीछे होता है, गठबंधन नहीं टूटता है। गठबंधन सही है। गठबंधन बिल्कुल सही। और जैसे कि नीतीश चाचा यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप स्वागत कर रहे हैं? नहीं, ये सब हवाई बात है। न नीतीश चाचा आ रहे हैं, न तेजस्वी जी जा रहे हैं, न गठबंधन टूट रही है, ये सब अफवाह है, इस पर कोई बात नहीं करें। अगर नीतीश जी आते हैं आपकी पार्टी में तो उनको किस तरह से स्वागत करेंगे? आप स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए, एक ही बात बोले कि ये अफवाह है, अब आने जाने का कोई मतलब नहीं है। 2 दिन नॉमिनेशन का समय बचा है और 2 दिन में आने से कुछ भी नहीं, ये सब सिर्फ एक बातें हैं जिसका कोई असर नहीं। यानी ये अफवाह है, इस पर कोई कुछ सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई। सर आप बताएंगे, जी बताइए। अपना परिचय बताएंगे। मैं संजय कुमार, किस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? राजनगर, मधुबनी राजनगर सुरक्षित क्षेत्र। किस पार्टी के लिए आप आए हैं? हम तो आए हैं राजद के पार्टी राजद के लिए। जी। किन के लिए आप टिकट मांगने आए हैं, खुद टिकट के दावेदारी करने आए, किस तरह? समर्थक हैं आप समर्थक हैं? जी। किन के लिए समर्थक हैं? बुद्ध प्रकाश जी। बुद्ध प्रकाश जी। जैसे कि आपकी पार्टी से में नीतीश जी आ रहे हैं आपकी पार्टी में, तो उनको किस तरह से आप स्वागत करेंगे? स्वागत क्या, उनका तो अब काफ़ी एज हो गया है, तो उनका स्वागत हम लोग क्या करेंगे, तो पार्टी निर्णय लेगी, हम लोग तो समर्थक हैं। यानी आपके सुप्रीमो इस निर्णय को लेंगे। सर आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे। हमारा नाम पंकज कुमार यादव हुआ, 14 गोविंदगंज से आए हैं, मोतिहारी जिला। वहाँ आरजेडी का सीट है, हम भी प्रत्याशी हैं। आप प्रत्याशी के लिए आए हैं? प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी हैं आप। तो जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से बहुत ज़्यादा हवाएं आ रही है, खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने एनडीए गठबंधन से नाखुश होने वाले हैं और आपकी पार्टी में आने वाले हैं। तो उनको, अपने चाचा को आप किस तरह से स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? चाचा आएंगे तो उनका स्वागत है। चाचा आएंगे तो उनका स्वागत है। चाचा आएंगे तो उनका स्वागत है। और हाँ बताएंगे सर। अभी एक न्यूज़ चल रहा है, आप अभी एक राष्ट्रीय चैनल पे चल रहा है कि नीतीश जी ने कहा है कि मुझे जो है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट एनडीए घोषित करे, तब जो है अब हम वार्ता करेंगे। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश जी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने में माहिर है, सबको पता है। इसीलिए जो है इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। नीतीश जी तेजस्वी का या सहारा लेकर के चाहते हैं कि हम फिर से जो है सीट में जो है बढ़ोतरी करवा लें, या जो भी क्या कहते हैं अपने आप को सीएम कैंडिडेट बना ले। तो ये सब चलने वाला नहीं है, ये अफवाह बहुत पीछे छूट चुका है। तेजस्वी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी, जनता की यही पुकार। थक चुके हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी संभालो बिहार। तो निश्चित रूप से तेजस्वी बिहार संभालेंगे। चलिए, तेजस्वी बिहार संभालेंगे। सर अपना परिचय देंगे। हम तो यहीं के हैं, दानापुर से हैं आप। किनके लिए, किस विधानसभा के लिए आप टिकट मांगने आए हैं या कार्यकर्ता? ऐसे घूम फिरा है, मांगने के लिए क्या है? आप घूमने आए हैं यहाँ पे। सर आप अपना परिचय बताएंगे। मैं तो घूमने के लिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं तो ये लीला देखने के लिए आया हूँ। मेरा कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। यानी आप राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप यहाँ पे देखने आए हैं कि किस तरह का माहौल है। सर आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ विक्रम पासवान, बनमनखी विधानसभा पूर्णिया जिला से आए हैं। पूर्णिया जिला से आप आए हैं, तो आप खुद टिकट के लिए दावेदारी करने आए हैं या किसी? नहीं, हम खुद प्रत्याशी हैं। खुद प्रत्याशी हैं। तो क्या आपने विज्ञप्ति अपने सुप्रीमो को दे रखा है? हाँ, सारा चीज़ दिया हुआ है। सारा कुछ दिया हुआ। अभी तक आपको टिकट नहीं मिली है? अभी तो फर्स्ट फेज का ही क्लियर हो रहा है, सेकेंड फेज में हम लोग। सेकेंड फेज में आपका है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत से आपके नेताओं को सिंबल दे दिया गया है और देने के बाद आपका सिंबल वापस भी लिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? वो तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ रहा है। तो टिकट में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है? कोई इलेक्ट्रॉनिक्स तो सामान नहीं है, ये तो टिकट है। देखिए, ये राजनीति ही जो है ना टेक्निकल है, समझ गए ना, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे आप खुल के बताइए सर कि ये टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये हम भी समझते हैं और हमारे व्यूअर भी समझ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो है कि अपना अंदरूनी वाली बात है। ठीक है, सिंबल वापस सबका नहीं हुआ है, कुछ नेताओं का हुआ था, फिर से जो उनको कुछ किया जाएगा, फिर से दिया जाएगा, फिर से उनको सिंबल दिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है
कि एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं टूट हो रही है, कहीं ना कहीं खटास हो रही है नीतीश के लेकर, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी आपके राजद पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। तो क्या नीतीश चाचा को आपकी पार्टी स्वागत कर रही है? ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो है वो तय करेंगे कि उनको आना है कि नहीं आना है। ये तो हम लोग तो आम कार्यकर्ता है, सिपाही हैं, इस पर हम लोग कुछ निर्णय नहीं दे सकते। जैसे आप आम कार्यकर्ता हैं तो क्या आप नीतीश चाचा को स्वागत करेंगे? अगर वो आना चाहेगा तो क्यों नहीं स्वागत करेंगे। हम लोग को बिहार में सरकार बनाना है और सबसे बड़ी बात है कि हमको जो है बीजेपी को यहाँ से खदेड़ के भगाना है। ये गुजराती लोग जो बिहार में जो राज करना चाहता है ना, इसको जो है गुजराती को जो है यहाँ से गुजरात भगाने का हम लोग प्लान है। क्योंकि इसलिए कि बीजेपी जो है ना वो बेरोजगार पैदा करती है और युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है बीजेपी। और बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है जिसमें कि न तो युवा का कोई अस्तित्व है, न महिलाओं का सम्मान है, न किसान का सम्मान है, किसी का सम्मान नहीं करने का काम करता है। ये देश को बेचने का काम किया गया है और युवा को लगातार बेरोजगारी के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। और देश के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो जितने भी सारे चीज़ है उसको बेचने का काम किया गया है। इसलिए अगर नीतीश जी आना चाहते हैं तो हम लोग जो है एकदम उनका स्वागत करेंगे और जो है बिहार में मजबूती से सरकार बनेगी और इसको बीजेपी को हम लोग यहाँ से खदार करके भगाएंगे। और केंद्र में भी हम लोग जो है बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। यानी केंद्र में भी आप काम करेंगे? एकदम, क्यों नहीं करेंगे। जब बिहार में पलटी होगा तो केंद्र में भी पलटी होगा। इसी डर से जो है अब देखिए फिर से अमित शाह जो है उसको धरफड़ी लग गया। भाई अगर हमारा सरकार गिर गया तो जिस तरह से हम जो है इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो ये जैसे सरकार गिरेगा तो फिर हम लोग को जेल जाना तय है। क्योंकि ये लोग इतने भ्रष्ट किया है, इतना घोटाला किया है, इतना पैसा जो है विदेश में भेज दिया गया। तो इन लोग को कहीं ना कहीं अंदर से डर हो रहा है। अगर हमारी सरकार जाएगी तो हमको जेल के सलाखों में जाना होगा। और आज न कल ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग जो है, इसको जेल में जाना होगा। ये बात आप लिख करके रख लीजिए, इनको जेल में जाना होगा। ये लोग देश को बेचने का काम किया है। 2014 के बाद जब बिहार देश में सरकार बनी एनडीए की, तो युवा लोग जो है 2014 में हम लोग भी पूरा एकदम वोट दिए थे कि अच्छा देश का विकास होगा और जो है वैकेंसी नया आएगा। लेकिन यहाँ सरकार बनने के बाद जो है ये वैकेंसी क्या देगा। वैकेंसी में लॉकडाउन लगा के रख दिया, सारे वैकेंसी में लॉकडाउन लगा दिया। आप बैंकिंग का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, एक साल में 5 लाख 6 लाख निकलता था, अब एक साल में 5,000 निकलना मुश्किल है। तो ऐसे में जो है बिहार के इस बार जो युवा है, किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, जो भी लोग पीड़ित है, वो इस बार ठान लिया है कि इस बार जो है बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएगा और बिहार का विकास होगा। युवाओं के लिए भरपूर रोजगार की व्यवस्था होगी, किसानों के लिए सब्सिडी का व्यवस्था होगा, उनका फसल के लिए जो खाद सही समय पे मिले ऐसी व्यवस्था होगी, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होगी और छात्रों का जो एग्ज़ाम फी जो अनाप शनाप लिया जा रहा है अभी वर्तमान सरकार के द्वारा, वो माफ़ होगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। महिलाओं के लिए जो है अभी माँ बहन मान योजना जो हमारे नेताजी घोषणा किए हैं, उनको सम्मान के लिए जो है 25 रुपया प्रति। यानी आप ये ठान लिए हैं कि इस बार बदलाव आएगा और तेजस्वी सरकार आएगी? बदलाव आएगा नहीं, बदलाव आ गया। यानी बदलाव आ गया। इसीलिए ये एनडीए की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और ये आरएसएस से चलने वाली जो सरकार है, ये डर गया है। इसीलिए षड्यंत्र के तहत जो है हमारे नेता को कोर्ट में जो है बुलाया गया, उसको जो है फंसाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि सारा चीज़ उसके अंदर में है, चाहे ईडी हो, सीडी हो, पीडी हो या न्यायालय हो, वो सारा जो है उसके ये बीजेपी के चंगुल में फंसा हुआ है। उसको रबर स्टाम्प बना के रख दिया है। ये लोग जो है स्टाम्प जहाँ पर मारते हैं वहीं पर जो है ये काम होता है। अभी आप देख रहे थे जैसे कि अभी मैं राजद कार्यकर्ता से बात कर रहा था, बहुत तीखे शब्दों में वो जवाब दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन पे बहुत तीखे वार कर रहे हैं। खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ आपके लिए। और आपको ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या नीतीश कुमार राजद में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या एनडीए गठबंधन में टूट हो रही है, नहीं हो रही है, सब सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़